नासिर की उम्र मुश्किल से 10 साल होगी, लेकिन इसके कंधों पर पड़ने वाला बोझ किसी जवान मर्द से कम ना था। लाहौर की एक बहुत पुरानी और तंग बस्ती में, जहां नालियां खिली थी और हर तरफ गरीबी का राज था, वहां नासिर एक छोटी सी झोंपड़ी में अकेला रहता था। 2 साल पहले एक हादसे में इसके माँ बाप इसे छोड़कर चले गए थे। अब नासिर का इस दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई ना था। वो सुबह सवेरे उठता, एक पुरानी बोरी उठाता और सड़कों पर पड़ी खाली बोतलें और कचरा चुनने निकल जाता। सर्दी की एक सख्त सुबह थी। धुंध इतनी ज्यादा थी कि हाथ को हाथ सुजाई नहीं दे रहा था। नासिर के पाँव में टूटी हुई चप्पल थी और तन पर एक पुरानी सी कमीज। इसके हाथ सर्दी से नीले पड़ रहे थे, लेकिन वो खामोशी से अपना काम कर रहा था। बस्ती के कुछ लड़के जो सारा दिन आवारागर्दी करते थे, नासिर को देखकर हंसने लगे। उनमें से एक असलम बोला, ओए नासिर, तो सारा दिन इस गंद में हाथ मारता है, तुझे शर्म नहीं आती? और ऊपर से हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता रहता है। अगर अल्लाह तुझसे खुश होता तो तुझे बंगले में ना बिठाता। नासिर रुका, इसने अपनी बोरी जमीन पर रखी और बहुत मासूमियत से असलम की तरफ देख कर बोला, असलम भाई, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। आज मैं कचरा उठा रहा हूं क्योंकि ये मेरी मेहनत है। मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है और मुझे यकीन है कि वो एक दिन मेरे हालात जरूर बदलेगा। जिसने पैदा किया है वो रास्ता भी दिखाएगा। नासिर की बातें सुनकर वो लड़के कहकहा लगाकर चले गए, लेकिन नासिर के चेहरे पर वही पुरसुकून मुस्कुराहट रही। इसी दिन दोपहर के वक्त नासिर शहर की एक बड़ी सड़क के किनारे बोतलें ढूंढ रहा था। अचानक इसकी नज़र एक महंगी गाड़ी के पास पड़ी, जहां एक चमड़े का बड़ा सा बैग गिरा हुआ था। नासिर ने डरते डरते वो बैग उठाया। जब इसने इसे खोला तो इसके होश उड़ गए। इसके अंदर नोटों की मोटी मोटी गुड्डियां थीं, सोने की एक घड़ी थी और कुछ जरूरी कागजात थे। नासिर ने अपनी जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे थे। इसके दिल में एक ख्याल आया, अगर मैं ये बैग रख लूं तो मेरी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। मैं एक अच्छा घर लूंगा, रोज गोश्त खाऊंगा और मुझे कभी कचरा नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन अगले ही लम्हे इसे अपने अबू की बात याद आई, बेटा, भूखा मर जाना लेकिन कभी किसी की अमानत में खियानत ना करना। अल्लाह इस बंदे को बहुत पसंद करता है जो मुश्किल में भी ईमानदार रहे। नासिर ने फौरन बैग बंद किया और वही सड़क के किनारे बैठ गया। इसने फैसला किया कि वो इस बैग के मालिक का इंतजार करेगा। घंटों गुजर गए, धूप तेज हो गई और नासिर को भूख भी लग रही थी, लेकिन वो अपनी जगह से ना हिला। इसे पूरा यकीन था कि अल्लाह इसका इम्तिहान ले रहा है। तकरीबन 3 घंटे बाद एक काली गाड़ी बड़ी तेजी से वहां आई और रुकी। गाड़ी से एक बुजुर्ग आदमी उतरा जो बहुत परेशान लग रहा था। वो जमीन पर कुछ खून रहा था। नासिर हिम्मत करके उनके पास गया और पूछा, बाबा जी, क्या आपका कुछ खो गया है? इस बुजुर्ग ने रोते हुए कहा, बेटा, मेरा सब कुछ इस बैग में था। इसमें मेरी कंपनी के मुलाजमों की तनख्वाहें थी और मेरी जिंदगी भर की कमाई थी। नासिर ने मुस्कुरा कर वो बैग उनकी तरफ भगा दिया और कहा, बाबा जी, परेशान ना हो, आपका बैग मेरे पास महफूज है। वो बुजुर्ग हैरानी से नासिर को देखने लगे। उन्होंने बैग खोल कर चेक किया, 1-1 रुपया पूरा था। उन्होंने नासिर के मैले कुचैले कपड़े देखे और फिर इसके नूरानी चेहरे को। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम इतनी देर से यहाँ बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे? तुम चाहते तो ये सब लेकर भाग सकते थे, कोई तुम्हें पकड़ने वाला नहीं था। नासिर ने सर झुकाकर कहा, बाबा जी, मुझे पकड़ने वाला कोई हो ना हो, मेरा अल्लाह तो देख रहा था। मैं एक यतीम जरूर हूँ लेकिन चूर नहीं हूँ। उन बुजुर्ग का नाम सेठ रहमान था। वो शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। नासिर की इस बात ने उनके दिल पर ऐसा असर किया कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नासिर का हाथ थामा और कहा, बेटा, आज तुमने मेरा बैग नहीं लौटाया, बल्कि मेरा इंसानियत पर यकीन लूटा दिया है। तुम जैसे बच्चे ही इस मुल्क का असल सरमाया हैं। उन्होंने नासिर से पूछा कि वो कहाँ रहता है और क्या करता है। जब उन्हें पता चला कि नासिर यतीम है और कचरा चुनकर पे पालता है, तो उन्होंने इसी वक्त एक बड़ा फैसला कर लिया। सेठ रहमान ने नासिर को अपनी गाड़ी में बिठाया। नासिर के लिए यह सब किसी ख्वाब जैसा था। वो गाड़ी जिसको वो दूर से देखता था, आज वो इसके अंदर बैठा था। सेठ साहिब इसे अपने बड़े से घर ले गए। वहां नासिर को नया जोड़ा दिया गया, इसे नहलाया गया और इसके सामने बेहतरीन खाना रखा गया। नासिर ने खाना शुरू करने से पहले हाथ उठाकर दुआ मांगी, आ अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मेरी लाज रख ली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सेठ साहिब के घर में उनके कुछ रिश्तेदार ऐसे भी थे जिन्हें एक कचरा उठाने वाले का उनके बराबर बैठना पसंद नहीं आया। वो नासिर के खिलाफ साजिशें करने लगे ताकि इसे घर से निकलवाया जा सके। नासिर के यकीन का असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था।
सेठ रहमान के आलीशान बंगले में नासिर के लिए जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। इसे एक साफ सुथरा कमरा मिला, नए कपड़े मिले और पढ़ने के लिए किताबें भी। सेठ साहिब ने नासिर का दाखिला शहर के सबसे महंगे स्कूल में करा दिया। नासिर हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता, लेकिन इस घर के कुछ लोग इसे कांटे की तरह चुभने लगे थे। सेठ साहिब का एक भतीजा था जिसका नाम शाहिद था। शाहिद को ये बात हज़म नहीं हो रही थी कि एक कचरा उठाने वाला यतीम बच्चा उनके दस्तरखान पर बैठे और इसे सेठ साहिब की तवज्जो मिले। शाहिद ने नासिर को नीचा दुखाने के लिए एक गंदी चाल चली। एक दिन जब घर में मेहमान आए हुए थे, शाहिद ने खामोशी से सेठ साहिब की कीमती सोने की घड़ी नासिर के कमरे में तकिए के नीचे छुपा दी। थोड़ी देर बाद पूरे घर में शोर मच गया कि सेठ साहिब की घड़ी गायब है। शाहिद ने सबके सामने कहा, मुझे पहले ही पता था कि इस सड़क छाप लड़के को घर में रखना महंगा पड़ेगा। खून तो अपना रंग दिखाता ही है। सेठ साहिब को यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब तलाशी ली गई और घड़ी नासिर के तकिए के नीचे से निकली तो सब दंग रह गए। नासिर का चेहरा सफ़ेद बल गया, इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने तड़प कर कहा, बाबा जी, अल्लाह की कसम मैंने ये घड़ी नहीं ली। मैं तो आपके कमरे में गया ही नहीं। लेकिन शाहिद ने इस पर जोर से थप्पड़ मारा और कहा, झूठे, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। अभी इस यतीम को बाहर निकाली, वरना ये कल को पूरा घर लूट लेगा। मेहमानों के सामने सेठ साहिब की बहुत सुबकी हुई। वो अफसुर्दा होकर सोफे पर बैठ गए। नासिर को कमरे में बंद कर दिया गया ताकि सुबह इसे पुलिस के हवाले किया जाए। नासिर इस रात फर्श पर सज्दे में गिर गया और रू रू कर अपने रब को पुकारने लगा। अल्लाह, तो जानता है मैं सच्चा हूँ। मैंने कभी किसी का 1 रुपया नहीं छीना, फिर आज ये दाग मुझ पर क्यों? अल्लाह, मेरी माँ कहती थी कि तो सच्चों का साथ देता है, आज मेरी लाज रख ले, वरना मैं कहीं का नहीं रहूंगा। वो पूरी रात रोता रहा और दुआ मांगता रहा। उधर शाहिद अपने कमरे में दोस्तों के साथ जश्न मना रहा था और ऊंची आवाज में अपनी कामयाबी के किस्से सुना रहा था कि इसने कैसे नासिर को फंसा। इसी वक्त अल्लाह की कुदरत हरकत में आई। सेठ साहिब का एक पुराना नौकर, जो सालों से इस घर में काम कर रहा था, वो कमरे के बाहर से गुजर रहा था। इसने शाहिद की बातें सुन ले कि किस तरह इसने घड़ी खुद छपाई थी। वो दौड़ता हुआ सेठ साहिब के पास गया और उन्हें सब सच बता दिया। सेठ साहिब ने पहले तो यकीन न किया, लेकिन जब उन्होंने शाहिद के कमरे में जाकर इसे रंगे हाथों अपनी शरारत पर फख्र करते सुना तो उनका गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। अगली सुबह जब सब घरवाले इकट्ठे हुए, सेठ साहिब ने पुलिस को नहीं बल्कि शाहिद को सबके सामने खड़ा किया। उन्होंने शाहिद को घर से निकालने का हुक्म दिया और नासिर के पास जाकर इसके सर पर हाथ रखा। बेटा, मुझे मुआफ कर देना, मैंने तुम्हारे यकीन पर शक किया। तुम वाकई वो हीरे हो जिस पर मिट्टी भी पड़ जाए तो इसकी चमक खत्म नहीं होती। नासिर ने रोते हुए सेठ साहिब के हाथ चूम लिए। इसे समझ आ गया कि जब इंसान अल्लाह पर सब कुछ छोड़ देता है तो अल्लाह खुद इसकी बेगुनाही का गवाह बन जाता है। इस वाक़ये के बाद नासिर की इज्जत घर में पहले से भी ज्यादा हो गई। सेठ साहिब ने नासिर को अपना बेटा तस्लीम कर लिया और इसे कारोबार के गिर सिखाने लगे। नासिर ने पढ़ाई में भी कमाल कर दिखाया और हर साल ताप करने लगा। लेकिन इसकी जिंदगी में अभी एक और बड़ा मोड़ आना बाकी था। इसे एक ऐसी खबर मिलने वाली थी जिसने इसके माजी के एक छुपे हुए राज को खोलना था और इसे एक ऐसी मंजिल की तरफ ले जाना था जिसका इसने कभी सोचा भी नहीं था। नासिर अब जवान हो चुका था और इसकी मेहनत रंग ला रही थी। इसने अपनी तालीम मुकम्मल की और सेठ रहमान के कारोबार में उनका दाया हाथ बन गया। लेकिन इतनी शोहरत और दौलत के बावजूद नासिर के दिल में एक कसक बाकी थी, अपने माँ बाप की याद। इसे अक्सर वो हादसा याद आता जिसमें इसने अपने वालिदैन को खोया था। एक दिन नासिर दफ्तर के पुराने कागजात देख रहा था कि इसे एक फाइल मिली जिस पर इसके वालिद का नाम लिखा था। वो हैरान रह गया कि इसके वालिद का सेठ रहमान के साथ क्या ताल्लुक था। जब इसने तफसील पढ़ी तो इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। इसके वालिद कोई मामूली आदमी नहीं थे, बल्कि वो सेठ रहमान के पुराने बिजनेस पार्टनर थे जिन्हें एक हादसे में हलाक कर दिया गया था और उनकी सारी जायदाद पर कुछ धोखेबाजों ने कब्जा कर लिया था। नासिर ये फाइल लेकर सेठ रहमान के पास गया। सेठ साहिब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नासिर को गले लगाया और कहा, बेटा, मैं बरसों से तुम्हारे बाप के कातिलों को कून रहा था। वो हादसा नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। तुम्हारे बाप ने अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा तुम्हारे नाम किया था, लेकिन तुम इस वक्त बहुत छोटे थे और गायब हो गए थे। मैंने तुम्हें इसलिए पाला क्योंकि तुम मुझे अपने पुराने दोस्त की याद दिलाते थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम ही इसके बेटे हो। नासिर को पता चला कि वो शख्स जिसने इसके बाप को धोखा दिया था वो अब शहर का एक बहुत बड़ा और ताकतवर आदमी बन चुका है जिसका नाम सेठ जब्बार था। नासिर ने फैसला किया कि वो अपने बाप का हक वापस लेगा
लेकिन लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि अपनी अक्ल और अल्लाह पर यकीन से। इसने सेठ जब्बार की कंपनी के खिलाफ एक ऐसा कानूनी केस तैयार किया जिसकी बुनियाद वो पुराने कागजात थे जो इसे फाइल से मिले थे। सेठ जब्बार को जब पता चला कि एक कचरा उठाने वाला लड़का इसके सामने खड़ा हो रहा है तो इसने नासिर को डराने धमकाने की कोशिश की। इसने नासिर के घर पर हमले करवाए और इसे जान से मारने की धमकियां दी, लेकिन नासिर का जवाब सिर्फ एक था, जिसका मुहाफिज अल्लाह हो, इसे दुनिया का कोई जब्बार नहीं डरा सकता। नासिर ने अपनी तमाम तर तवज्जो कानूनी जंग पर मरकूज रखी और एक एक करके जब्बार के तमाम झूठ बेनकाब करने लगा। अदालत में जब आखिरी समाअत हुई तो नासिर ने वो गवाह पेश कर दिया जिसे जब्बार ने सालों पहले गायब कर दिया था। इस गवाह ने सब सच बता दिया कि किस तरह जब्बार ने नासिर के वालिदैन की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया था। जज ने जब्बार को उम्र कैद की सज़ा सुनाई और नासिर के बाप की तमाम जायदाद और फैक्ट्री नासिर के नाम करने का हुक्म दे दिया। नासिर एक पिल में शहर का अमीर तरीन नौजवान बन गया, लेकिन इसकी आंखों में गुरूर नहीं बल्कि शुक्रगुजारी के आंसू थे। नासिर ने अपनी जायदाद मिलने के बाद सबसे पहला काम ये किया कि इसने अपनी इस पुरानी कच्ची बस्ती को खरीदा जहां वो बोतलें चुनता था। इसने वहां एक आलीशान यतीम खाना, एक अस्पताल और एक बड़ा स्कूल बनाने का संग बुनियाद रखा। इसने सोचा कि जो दर्द इसने सहा है वो किसी और यतीम को ना सहना पड़े। नासिर का यकीन अब एक ऐसी हकीकत बन चुका था जिसे पूरी दुनिया देख रही थी। नासिर अब सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि वो हजारों गरीबों का सहारा बन चुका था। इसने अपनी कच्ची बस्ती में जो यतीम खाना बनाया था वो अब एक बहुत बड़ी इमारत की शक्ल इख्तियार कर चुका था। लेकिन अभी नासिर की जिंदगी में एक ऐसा इम्तिहान आने वाला था जिसने इसे हिलाकर रख किया। एक रात नासिर अपने दफ्तर में काम कर रहा था कि इसे इत्तला मिली कि शहर के अस्पताल में एक बूढ़ा शख्स जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और इसका कोई वारिस नहीं है। नासिर, जो हमेशा ऐसे लोगों की मदद करता था, फौरन अस्पताल पहुंचा। जब इसने आईसीयू के बिस्तर पर पड़े इस शख्स को देखा तो वो दंग रह गया। वो कोई और नहीं बल्कि वही सेठ जब्बार था जिसने नासिर के बाप को धोखा दिया था और जिसे अदालत ने सजा सुनाई थी। जब्बार जेल में सख्त बीमार हो गया था और अब इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया था। जब्बार ने जैसे ही नासिर को देखा, इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने कांपती हुई आवाज में कहा, नासिर, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे मुआफ कर दो। आज मेरे पास इतनी दौलत होने के बावजूद मेरा अपना कोई बेटा मेरे पास नहीं है, सब जायदाद के पीछे लड़ रहे हैं, मैं अकेला मर रहा हूँ। नासिर के सामने वो शख्स था जिसने इसे यतीम किया था, जिसने इसे सड़कों पर धक्के खाने पर मजबूर किया था। नासिर का खून खौल रहा था, लेकिन तभी इसे अपनी माँ की नसीहत याद आई कि इंतकाम से बड़ा बदला मुआफी है। नासिर ने जब्बार का हाथ थामा और कहा, जब्बार साहिब, मैंने आपको अल्लाह की रज़ा के लिए मुआफ किया। अब की दौलत आपके काम ना आई, लेकिन शायद मेरी दुआ काम आ जाए। नासिर ने अपने खर्चे पर जब्बार का बेहतरीन इलाज करवाया। पूरे शहर में ये खबर फैल गई कि नासिर ने अपने बाप के कातिल को मुआफ कर दिया और इसकी जान बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। जब्बार इस नेकी से इतना मुतासिर हुआ कि इसने अपनी बकिया जिंदगी नासिर के यतीम खाने में खिदमत करने के लिए वक्फ कर दी। इसी दौरान नासिर को पता चला कि सेठ रहमान, जिन्होंने इसे पाला था, अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं और उनकी याददाश्त कमजोर हो रही है। सेठ रहमान के अपने बेटे जायदाद के लिए आपस में लड़ रहे थे और वो अपने बाप को ओल्ड एज होम भेजने की तैयारी कर रहे थे। नासिर के लिए ये बात किसी सदमे से कम नहीं थी। इसने अपने मोहसिन को उनके अपने ही घर में बेबस पाया। नासिर ने एक बार फिर हिम्मत दिखाई और सेठ साहिब के बेटों के सामने खड़ा हो गया। नासिर ने कानूनी तौर पर साबित किया कि सेठ रहमान ने नासिर को अपना बेटा माना है और वो उनकी देखभाल का जिम्मेदार है। वो सेठ साहिब को अपने घर ले आया और उनकी ऐसी खिदमत की जैसे वो इसके अपने सगे बाप हों। सेठ रहमान की आंखों में सुकून आ गया। वो अक्सर नासिर का हाथ पकड़कर कहते, बेटा, मैंने तुझे सड़क से उठाया था, लेकिन आज तूने मुझे सड़क पर आने से बचा लिया। तेरा अल्लाह पर यकीन वाकई सच्चा था। नासिर ने साबित कर दिया कि नेकी कभी ज़ाय नहीं होती, वो घूम कर अब के पास जरूर आती है। नासिर की जिंदगी अब एक ऐसी मंजिल पर थी जहां इसे सब मिल चुका था, लेकिन इसे एक और बड़ा कदम उठाना था। इसने फैसला किया कि वो पूरे मुल्क में यकीन सेंटर्स खोलेगा जहां यतीम बच्चों को न सिर्फ रोटी दी जाएगी, बल्कि उन्हें इज्जत, नफस और खुददारी सिखाई जाएगी ताकि कल को कोई और नासिर कचरा ना उठाए। नासिर का नाम अब मुल्क के कोने कोने में इज्जत के साथ लिया जाता था। इसके बनाए हुए यकीन सेंटर्स हजारों यतीम बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बन चुके थे। नासिर ने जो ख्वाब कच्ची बस्ती की खाक छानते हुए देखा था, अल्लाह ने इसे इससे कहीं बढ़कर नवाजा था। लेकिन नासिर के दिल की सबसे बड़ी खुशी इस वक्त आई जब इसे हुकूमत की तरफ से
आला सिविल अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। अवार्ड की तकरीब में मुख्य बड़े बड़े लोग मौजूद थे। जब नासिर स्टेज पर गया तो सबकी नज़रें इस बावकार नौजवान पर थीं जिसने अपनी मेहनत और अल्लाह पर यकीन से तकदीर का रुख मोड़ दिया था। माइक संभालते ही नासिर की आंखों में आंसू आ गए। इसने अवार्ड को चूमा और कहा, ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये उन तमाम बच्चों का है जो आज भी फुटपाथों पर सोते हैं। ये अवार्ड मेरी माँ की उन दुआओं का है जो उन्होंने तंगदस्ती में मांगी थीं। मैंने ज़िंदगी से सिर्फ एक सबक सीखा है कि जब आपका हाथ अल्लाह के हाथ में हो तो दुनिया की कोई दीवार आपका रास्ता नहीं रोक सकती। तकरीब के बाद नासिर सीधा इस पुरानी बस्ती में गया जहां से इसका सफ़र शुरू हुआ था। अब वहां गंदगी का खेर नहीं बल्कि एक आलीशान मस्जिद और खूबसूरत पार्क बन चुका था। वो इसी जगह जाकर ज़मीन पर बैठ गया जहां वो कभी बोतलें चना करता था। इसे अपना वो बचपन याद आया जब इसके पास पहनने को जूता तक नहीं था और आज वो करोड़ों का मालिक था। इसने ज़मीन की मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगाई और सींजीमदाल शुक्र अदा किया। इसकी आंखों से गिरने वाले आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो अपनी औकात कभी नहीं भूला। सेठ रहमान, जो अब बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे, नासिर के घर में ही अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन बहुत सुकून से गुजार रहे थे। एक शाम नासिर उनके पास बैठा उनके पाँव दबा रहा था कि सेठ साहिब ने धीरे से नासिर का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मैंने दुनिया में बहुत दौलत कमाई, लेकिन मेरी सबसे बड़ी कमाई तुम हो। तुमने साबित कर दिया कि यतीम होना महरूमी नहीं बल्कि अल्लाह की ख़ास रहमत का रास्ता है। अब मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी करो ताकि मैं सुकून से मर सकूं। नासिर ने अपने मोहसिन की ये बात भी सर आँखों पर रखी। नासिर की शादी एक सादगी भरी तकरीब में हुई जिसमें मेहमानों के तौर पर शहर के अमीर लोग नहीं बल्कि इसके यतीम खाने के सैकड़ों बच्चे शरीक थे। नासिर की जिंदगी अब एक ऐसी मंजिल पर थी जहां इसे दुनिया की हर खुशी मिल चुकी थी। इसने अपनी बीवी के साथ मिलकर इंसानियत की खिदमत का ये सफ़र जारी रखा। जब्बार, जो अब तौबा करके एक नेक इंसान बन चुका था, नासिर के यतीम खाने में बच्चों को कुरान पढ़ाता था और नासिर की अज़मत के किस्से सुनाता था। वक्त गुजरता गया और नासिर के अपने बच्चे भी जवान हो गए। नासिर ने उन्हें कभी ये नहीं बताया कि वो कितना अमीर है, बल्कि वो उन्हें हर इतवार इसी कच्ची बस्ती ले जाता और उनसे कचरा चुनवाने की मशक करवाता ताकि वो जान सके कि गरीबी क्या होती है। वो अपने बच्चों से कहता, याद रखना, ये दौलत आनी जानी है, असल सरमाया वो दुआ है जो किसी मजबूर के दिल से निकलती है। कभी किसी यतीम का दिल मत दुखाना क्योंकि अर्श इलाही इसकी पुकार पर लरज़ उठता है। नासिर की कहानी का इख्तिताम एक ऐसे खूबसूरत मंजर पर होता है जहां वो अपनी बालकोनी में खड़ा नीचे खेल रहे यतीम बच्चों को देख रहा था। सूरज ढल रहा था और फिजा में अजान की आवाज़ गूंज रही थी। नासिर ने आसमान की तरफ देखकर एक ठंडी सांस ली और मुस्कुरा कर कहा, आ अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने एक यतीम को कभी तन्हा नहीं छोड़ा, तूने वाकई मेरी तकदीर बदल दी। इस कहानी का सबसे बड़ा और पहला सबक यह है कि इंसान की असल ताकत इसका माल और ज़र नहीं बल्कि इसका अपने रब पर कामिल यकीन है। नासिर की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि जब इंसान के पास दुनियावी सहारे ख़त्म हो जाए, जब माँ बाप का साया सर से उठ जाए और जब जेब में एक रुपया ना हो, तब भी अगर दिल में ये यकीन हो कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तो कायनात की कोई ताकत इसे शिकस्त नहीं दे सकती। नासिर ने कचरा चुनते हुए भी कभी अपने रब से शको नहीं किया बल्कि हर हाल में शुक्र अदा किया। यही शुक्र वो चाबी है जो बंद दरवाज़ों को खोल देती है। दूसरा अहम सबक ईमानदारी का है। आज के दौर में जहां लोग चंद पैसों के लिए अपना ज़मीर बेच देते हैं, वहां नासिर ने भूखा होने के बावजूद नोटों से भरा बैग वापस कर दिया। ये अमल हमें बताता है कि ईमानदारी सिर्फ एक खूबी नहीं बल्कि एक ऐसी सरमायाकारी है जिसका मुनाफा अल्लाह खुद देता है। अगर नासिर वो बैग रख लेता तो शायद वो कुछ अरसे के लिए अमीर हो जाता, लेकिन इसे वो इज्जत, वो मकाम और वो सुकून कभी ना मिलता जो इसे ईमानदारी की वजह से मिला। अल्लाह का वदा है कि जो इसकी खातिर हराम को छोड़ता है, अल्लाह इसे इससे बेहतर हलाल अता फरमाता है। तीसरा सबक मुआफ़ी की ताकत है। जब नासिर के पास ताकत आई, जब वो जब्बार से बदला ले सकता था, तो इसने इसे मुआफ़ कर दिया। ये एक अजीम इंसान की निशानी है। इंतकाम इंसान के दिल में नफ़रत की आग भड़काता है, जबकि मुआफ़ी दिल को सुकून देती है। नासिर ने जब्बार को मुआफ़ करके न सिर्फ एक दुश्मन को ख़त्म किया, बल्कि एक इंसान की रूह को भी बचा लिया। ये हमें सिखाता है कि बदला लेने वाला ताकतवर हो सकता है, लेकिन मुआफ़ करने वाला अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है। नासिर ने साबित किया कि नेकी का बदला नेकी तो हर कोई देता है, लेकिन असल मर्दन मोमिन वो है जो बुराई का बदला भी नेकी से दे। चौथा सबक मोहसिन कशी से बचना और खिदमत का है। नासिर ने सेठ रहमान की इस वक्त खिदमत की जब उनके अपने सगे बेटों ने उन्हें छोड़ दिया था।
یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رشتے خون کے نہیں بلکہ احساس اور وفا کے ہوتے ہیں۔ ناصر نے اپنے محسن کی خدمت کر کے یہ ثابت کیا کہ جو انسان اپنے محسنوں کو بھول جاتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ ناصر کی کامیابی کے پیچھے جہاں اس کی محنت تھی وہاں سیٹھ رحمان جیسی ہستیوں کی دعائیں بھی شامل تھیں۔ یہ سبق ہمیں اپنے بڑوں، اساتذہ اور محسنوں کی قدر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ پانچواں اور آخری سبق انسانیت کی خدمت ہے۔ ناصر نے امیر ہونے کے بعد اپنی غریبی کے دنوں کو بلایا نہیں بلکہ اسے ایک مشن بنا لیا۔ اس نے یقین سینٹرز قائم کیے تاکہ کوئی اور بچہ اس دکھ سے نہ گزرے جس سے وہ گزرا تھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیابی کا اصل مقصد صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا نہیں بلکہ دوسروں کے کام آنا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے۔ ناصر کی زندگی کا اختتام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت وہ سکون ہے جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے اور کسی مجبور کی آنکھ کے آنسو پونچھنے سے ملتا ہے۔ نتیجہ خلاصہ ناصر کا سفر کچرے سے شروع ہو کر ایوار تک پہنچا، لیکن اس پورے سفر میں اس کا سجدہ اور شکر کبھی نہیں بدلا۔ یہ کہانی ہر اس شخص کے لیے ہمت ہے جو خود کو اکیلا سمجھتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو، اگر نیت صاف ہو اور اللہ پر یقین پختہ ہو تو مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔ یتیمی اور غریبی انسان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، اور جو اس آزمائش میں پورا اترتا ہے اللہ اسے دونوں جہانوں کی بادشاہی عطا کرتا ہے۔ ناصر کی تقدیر اس کے ہاتھوں نے نہیں بلکہ اس کی دعاؤں اور ایمانداری نے بدلی تھی۔ اس کہانی میں چند ایسی گہری باتیں ہیں جو ہماری اپنی زندگیوں کے لیے مشعل راہ بن سکتی ہیں۔ خاموشی کی طاقت۔ ناصر پر جب چوری کا الزام لگا تو وہ لڑا نہیں، نہ ہی اس نے گالیاں دیں۔ وہ خاموشی سے اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب دنیا آپ پر انگلیاں اٹھائے تو اپنی صفائیاں لوگوں کو دینے کے بجائے اپنا کیس اللہ کی عدالت میں پیش کر دو۔ وہاں سے جو فیصلہ آتا ہے وہ پوری دنیا کو خاموش کر دیتا ہے۔ امانت داری کا صلہ۔ ناصر بھوکا تھا لیکن اس نے نوٹوں سے بھرا بیگ واپس کر دیا۔ ہماری زندگی میں بھی کئی بار ایسے شارٹ کٹ آتے ہیں جہاں ہم تھوڑی سی بے ایمانی سے بڑا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ناصر کی کہانی یاد دلاتی ہے کہ حرام سے آیا ہوا سمندر بھی پیاس نہیں بجھا سکتا، جبکہ حلال کا ایک قطرہ بھی سکون دے جاتا ہے۔ ماضی کو نہ بھولنا۔ ناصر امیر ہونے کے بعد محل میں چھپ کر نہیں بیٹھ گیا بلکہ وہ واپس اسی کچی بستی میں گیا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جب کامیاب ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جو مشکل وقت میں ساتھ تھے۔ ناصر کی اصل کامیابی یہ نہیں تھی کہ وہ امیر ہو گیا بلکہ یہ تھی کہ وہ امیر ہو کر بھی انسان رہا۔ بدلے سے بڑی معافی۔ جس جبار نے ناصر کی زندگی برباد کی، ناصر نے اسے بڑھاپے میں سہارا دیا۔ یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ دشمن کو ماں دینا بہادری نہیں ہے، دشمن کے اندر کی دشمنی کو ختم کر کے اسے اچھا انسان بنا دینا اصل بہادری ہے۔ آخری بات یار، ناصر کی کہانی صرف ایک یتیم بچے کا قصہ نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو آج مشکل میں ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اب کی آج کی تکلیف اب کی کل کی کامیابی کی تیاری ہے، بس شرط یہ ہے کہ اللہ پر یقین ٹوٹنے نہ پائے۔ ناصر نے ثابت کیا کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے پھر اسے کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔